मर्यादा भगवान श्री राम की विजय का महापर्व विजयदशमी संस्कारधानी में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए क्षत्रिय समाज द्वारा विधि विधान के साथ शस्त्रों का पूजन किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस बल द्वारा भी शस्त्रों का पूजन किया गया। नवरात्र पर्व के समापन और विजयदशमी के पावन पर्व के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पुलिस और प्रशासन ने विसर्जन कुंडों और विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए। दुर्गा पूजन के आखिरी दिन माथे पर सिंदूर भरकर बंगाली समाज की महिलाओं ने मां भगवती को विदा किया। सिटी बंगाली क्लब में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए सिंदूर दान किया गया और धनुची डांस कर मां दुर्गा से सब पर कृपा बरसाने की विनती की गई। नगर सेठानी के नाम से प्रसिद्ध सुनरहाई की मां दुर्गा को भक्तों ने 9 दिनों की आराधना के बाद भक्तिभाव से विदा किया। सुनरहाई से हनुमान ताल तक निकाली गई शोभा यात्रा में महिलाएं भी शामिल रहीं। खनिज विभाग ने रेत के अवैध परिवहन एवं भंडारण के 170 मामले पकड़े हैं, जिन पर FIR दर्ज कराई गई है। करीब 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व भी वसूला गया है। पटाखा दुकानों के लाइसेंस इस वर्ष ऑनलाइन मिलेंगे। अब तक 650 से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी SDM को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पटाखा दुकानों के लाइसेंस दिए जाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा संस्थानों को मर्ज कर बनाई गई 7 रक्षा कंपनियों का औपचारिक लोकार्पण किया। इस दौरान PM मोदी का संबोधन भी हुआ। इसके पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन भी किया। इस कार्यक्रम में सुरक्षा संस्थान के अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा संस्थानों में व्यापक तैयारियां की गई थीं। रानी दुर्गावती कला वीथिका में प्रसंग के तत्वावधान में पुराने गीतों से सजी संध्या प्रसंग सुरमाला का शानदार आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से कलाकारों ने पुराने गीतों की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। विजयदशमी पर्व के अवसर पर सनातन काल की परंपरा के अनुसार शस्त्रों का किया गया पूजन। क्षत्रिय समाज ने शस्त्रों का पूजन कर मनाया विजयदशमी का पर्व। पुलिस विभाग और सुरक्षा संस्थानों में भी शस्त्रों का हुआ पूजन। नवरात्रि के समापन और विजयदशमी पर्व के साथ दुर्गा विसर्जन का क्रम शुरू। विसर्जन कुंड और विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं ने आस्था और उत्साह के साथ दी माता रानी को विदाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व विजयदशमी संस्कारधानी में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए क्षत्रिय समाज द्वारा विधि विधान से शस्त्रों का पूजन अर्चन किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस बल द्वारा भी शस्त्रों का पूजन किया गया। पुलिस कप्तान ने पुलिस लाइन स्थित शास्त्रागार पहुंचकर शस्त्रों और शक्ति के प्रतीक वाहनों का पूजन किया। इसी तरह सुरक्षा संस्थानों में भी शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्रों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और विजय पर्व के अवसर पर यह प्रार्थना की जाती है कि न्याय की रक्षा के लिए ही शस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व विजयदशमी संस्कारधानी में परंपरा और उत्साह के साथ मनाया गया। असत्य पर सत्य की जीत के इस महापर्व विजयदशमी के मौके पर सनातन कालीन परंपरा का निर्वाह करते हुए शस्त्रों का विधि विधान से पूजन किया गया। इसी कड़ी में क्षत्रिय समाज ने भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर शस्त्र पूजन किया और विजयदशमी का पर्व मनाया। सामाजिक बंधु और जनप्रतिनिधि शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं। जल से स्नान करा दीजिए। ओम पातो पादं समर्पयामि हस्तो अर्घं समर्पयामि मुखयाचमनं स्वामी सर्वांग स्नानं जलं समर्पयामि। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम शस्त्र पूजन की परंपरा को कभी भी तोड़ नहीं सकते, चाहे 2 आदमी या 4 आदमी आके करें। तो आज हमारा शस्त्र पूजन बहुत अच्छा भव्य तरीके से हो गया है। मैं पूरे शहरवासियों को, नगरवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय महाराणा प्रताप, जय भारत। वहीं पुलिस लाइन में भी विजयदशमी पर्व के अवसर पर शस्त्रों और शक्ति का प्रतीक वाहनों का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। शस्त्र पूजन के इस पारंपरिक कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन उमेश जोगा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।
शस्त्र पूजन और वाहन पूजन के बाद सभी ने एक दूसरे को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वे ब्राह्मण ब्रह्म स्वाहा। जैसे हर बार होता है दशहरा के अवसर पर पुलिस लाइन में हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं। दशहरा के समय में ये शस्त्र पूजन के साथ यही कामना करते हैं कि शस्त्र का कभी उपयोग कभी ना हो। इसके साथ ही हम सभी जबलपुर जोन के, जबलपुर निवासियों के, सब लोगों के लिए दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, आज दशहरा के उपलक्ष्य में ट्रेडिशनली पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन रखा जाता है, जिसमें शस्त्रों की पूजा और साथ वाहनों की पूजा होती है। शस्त्र और वाहन पुलिस विभाग के एक अभिन्न अंग के रूप में है, जिससे लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि शस्त्रों का उपयोग कभी पुलिस को रियल लाइफ में ऐसी स्थिति ना बने कि हमें इसका उपयोग करना पड़े। लेकिन आज अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं आशा करता हूं कि आगे भी सब शांति बहाल रहे और जबलपुर पुलिस का सुचारू रूप से अच्छे से कानून व्यवस्था बनाए रखें। आज विजयादशमी का पर्व है। मैं सर्वप्रथम पूरे जबलपुर जिला वासियों को और आप सभी के माध्यम से सभी लोगों को विजयादशमी की शुभकामना देना चाहूँगा। शासन ये शक्ति का प्रयोग हम लोग जनता के हित में, जनता की सुरक्षा में और मानव कल्याण के लिए करें, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और मैं आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी पर्व के इस अवसर पर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के उद्यम यंत्र इंडिया लिमिटेड की इकाई ग्रे आयरन फाउंड्री में भी शस्त्रों का परंपरा अनुसार विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दशहरा के अवसर पर, क्योंकि दशहरा का दिन शस्त्र पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे इन 7 कारपोरेशन का। और इन कारपोरेशन के आने से ये माना जा रहा है कि देश में रक्षा उत्पादन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे जाएंगे। शस्त्रों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। विजयादशमी पर्व के अवसर पर शस्त्र पूजा कर भगवान से यह कामना की जाती है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही शस्त्रों का उपयोग किया जाए। विजयादशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजन कर भगवान से विजय की कामना भी की जाती है। नवरात्र पर्व के समापन और विजयादशमी के पावन पर्व के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पुलिस और प्रशासन ने विसर्जन कुंडों और विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल, होमगार्ड की तैनात, स्थानीय गोताखोरों को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव और उत्साह के साथ माता को विदाई दी है। नवरात्र पर्व के समापन और विजयादशमी के पावन पर्व के साथ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है। कोरोना काल के मद्देनजर इस वर्ष भी प्रशासन द्वारा प्रतिमा विसर्जन चल समारोह पर रोक लगाई गई है। शासन के दिशा निर्देशों के तहत विसर्जन स्थलों पर विसर्जन कुंड पर परंपरा अनुसार दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नर्मदा तट, ग्वारी घाट, भटौली स्थित विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम भी शुरू हो गया। दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा विसर्जन कुंड में दुर्गा प्रतिमाएं लाई गईं और विधि विधान से मां का पूजन अर्चन करने के बाद विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। ये मूर्ति केंद्रीय जेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर से लेके आए हैं। ये मूर्तियां बंदियों द्वारा ही अंदर ही निर्मित की गई थी और 9 दिन इनका विधिवत पूजन पाठ करके आज विसर्जन के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा विसर्जन कुंडों और विसर्जन स्थलों के आसपास सुरक्षा और यातायात के लिहाज से पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए। विसर्जन स्थल पर जिला प्रशासन, नगर निगम, होमगार्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही गोताखोर भी तैनात किए गए। विसर्जन के लिए हमने पूरी व्यवस्था की है। घाट में पानी भरा है, क्रेन लगाई है जो कि मूर्तियों को रख के विसर्जित कर रही है। लोगों को जाना घाट पे पूरी तरह प्रतिबंधित करा है। हमारा पूरा बल तैनात है, बैरिकेड्स लगा कर हमने रोक के रखा है।
वहीं प्राचीन हनुमान तालाब में भी दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। हनुमान ताल में मुख्य 5 घाटों से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के लिहाज से यहां सभी व्यवस्थाएं भी की। यहां भी होमगार्ड के तैराक, स्थानीय गोताखोर, पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहे। सभी 5 घाट में हमने PA सिस्टम लगवाया है, जिससे स्पीकर के माध्यम से हम अनाउंस करते रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक घाट में 24 घंटे हमारा बल उपलब्ध रहेगा, जो कि शिफ्ट वाइज में लगा हुआ है। अंदर जो तालाब में है, यहाँ पे होमगार्ड का तैराक बल लगा हुआ है, गोताखोरों का बल लगा हुआ है। यहाँ पे अस्थायी नाव जो है वो बनाई गई हैं, और तालाब आने वाले जो पहुँच मार्ग हैं उन पे हमारी पेट्रोलिंग लगातार 24 घंटे चलती रहेगी। दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने दुर्गा समितियों को कोरोना की गाइडलाइन और शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए सभी नियमों का पालन करने की अपील की। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। देखिए, विसर्जन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, लगभग 3-4 दिन तक चलेगी। अलग अलग लोग ट्रेडिशनली अलग अलग दिन अलग अलग स्थानों पर विसर्जन की प्रक्रिया करते हैं। हम लोगों ने इसकी समुचित व्यवस्था की है, जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए कहेंगे। जो विसर्जन की प्रक्रिया है उसमें जो नगर निगमों ने विभिन्न जगहों पर विसर्जन कुंड बनाए हैं, जो ट्रेडिशनल कुंड हैं, उन कुंड में ही विसर्जन करें। माँ नर्मदा हमारी शुद्ध रहे, ऐसी हमारी आशा है। देवी प्रतिमाओं की विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा तिलवारा सहित सभी विसर्जन स्थलों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दुर्गा पूजन के आखिरी दिन माथे पर सिंदूर भरकर बंगाली समाज की महिलाओं ने मां भगवती को विदा किया। सिटी बंगाली क्लब में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए सिंदूर दान किया गया और धनुची डांस कर मां दुर्गा से सब पर कृपा वर्षाने की विनती की गई। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते बंगाली दशहरा तो नहीं निकाला गया, लेकिन दुर्गा पंडाल में ही दशहरे की झलक देखने को मिल गई। 9 दिनों की आराधना के बाद वो दिन आ गया जब भक्तों ने भरे मन से मां भगवती को विदा किया। करमचंद चौक स्थित सिटी बंगाली क्लब में विजयदशमी की खास पूजा की गई। सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए सिंदूर दान किया गया। बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेलकर माता रानी से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर खेला जाता है। साथ ही धुनुची डांस कर मां दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। बंगभाषियों का मानना है कि माता रानी 9 दिनों तक अपने मायके में रहकर 10वें दिन ससुराल के लिए विदा होती हैं, इसलिए हंसी खुशी उन्हें विदा करने की परंपरा है। लोग हमेशा सदा सुहागन रहे और एक एंजॉयमेंट भी होता है। माँ को विदा करते हैं 2 साल बाद, मतलब फिर से इतने 2 साल बाद मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी महिलाएं इस सिंदूर खेला के त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। आज के दिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि नीलकंठ जो पक्षी है उसे देखना बहुत अच्छा माना जाता है, और हम सभी लोग ये मानते हैं कि आश्चर्य बौछार आबार होवे, यानी कि आने वाले साल में फिर से यही खुशी होगी, यही आनंद होगा और हम सब फिर मिलेंगे और फिर से बहुत एंजॉय करेंगे। जहाँ पे सब सुहागन महिलाएं मिलके एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेती है। उनको जाते जाते हम मिठाई खिलाते हैं, पान का पत्ता से हम उनको विदा करते हैं। तो ये बहुत ही पावन और बहुत ही हम लोगों को बहुत ही एक्साइटिंग लगता है इस पर्व में। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस वर्ष दशहरा चल समारोह नहीं निकाला गया, लेकिन दुर्गा पंडाल में ही दशहरे की धूम साफ नजर आई। विदा होती माता रानी से बंग समाज की महिलाओं और पुरुषों ने जगत के कल्याण की कामना की और साल भर ये उल्लास बना रहे इसकी विनती की। विजयदशमी की विशेष पूजा के बाद समिति के 10 सदस्यों ने भटौली विसर्जन कुंड पहुंचकर प्रतिमाओं का विसर्जन। नगर सेठानी के नाम से प्रसिद्ध सुनरहाई की मां दुर्गा को भक्तों ने 9 दिनों की आराधना के बाद भक्ति भाव के साथ विदा किया। सुनहरी से हनुमान ताल तक निकाली गई शोभा यात्रा में महिलाएं भी शामिल रहीं। जगह जगह माता रानी का स्वागत और पूजन किया गया। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस वर्ष भले ही दशहरा चल समारोह नहीं निकाला जाने वाला है, लेकिन दुर्गा समिति के सदस्यों को विसर्जन कुंडों तक जाने की छूट प्रदान की गई है। इसी छूट के चलते सुनरहाई दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों ने हनुमान ताल तक शोभा यात्रा निकाली।
नगर सेठानी के नाम से प्रसिद्ध मां भगवती के इस स्वरूप की झलक पाने रास्ते में भक्तों का तांता लगा रहा। जेवरों से सजी माता रानी की यह प्रतिमा देवी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। पटाखा दुकानों के लाइसेंस इस वर्ष ऑनलाइन मिलेंगे। अब तक 600 से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पटाखा दुकान के लाइसेंस दिए। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानक पूरे होने पर पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी करें, क्योंकि पटाखा दुकानों की परमिशन से ज्यादा आम जनों की सुरक्षा जरूरी है। रिहायशी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पटाखा दुकान लगाने वालों को अनुमति न प्रदान करें। सभी लाइसेंस ऑनलाइन जारी करें और सेफ्टी मानकों का यदि दुकानदार उल्लंघन करता है तो उनकी दुकान सील कर दें। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि जो पटाखे की जो अस्थायी लाइसेंस दिए जाते हैं दिवाली और दशहरे को ध्यान में रखते हुए, वो ऑनलाइन पद्धति उन्होंने इस बार से की है। तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसके बारे में एसडीएम्स को सेंसिटाइज करने और जो है उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि वो शाम को अपने अपने क्षेत्र के ऐसे जितने भी लोग हैं जो आवेदन देना चाहते हैं या आवेदन दिए हैं ऑफलाइन में, उनको ऑनलाइन करवाएं और उनकी एक बार मीटिंग लेके उनको जो नॉर्म्स हैं, जिनको हमें सेफ्टी के नॉर्म्स जो हैं उस सेफ्टी के नॉर्म्स को अवगत कराएं, क्योंकि हम लोगों को ये भी देखना ज़रूरी है कि कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए सेफ्टी रखना ज़रूरी है। इस प्रकार की कोई दुर्घटना यदि होती है तो तत्काल उस पर रोक लगाई जा सके, उसको रोका जा सके। इस प्रकार के जो हैं वो व्यक्ति को भी देने पड़ेंगे। यदि इस प्रकार का वायलेशन होगा तो फिर लाइसेंस देने के बाद भी वो निरस्त होकर दुकान बंद की जा सकती। बहरहाल पटाखा दुकान के लाइसेंस भले ही ऑनलाइन दिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कलेक्ट्रेट में आवेदकों की भीड़ लग रही है। खनिज विभाग ने रेत के अवैध परिवहन एवं भंडारण के 170 मामले पकड़े हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। करीब 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया है। 4 हाइवा, 1 पोकलेन मशीन जब्त की गई है, जिनकी नीलामी जल्द कराई जाएगी। जिले में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि खनिज विभाग दावा कर रहा है कि रेत का अवैध परिवहन करने वाले एवं भंडारण करने वाले 170 लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। रेत के अवैध परिवहन के प्रकरणों को जो है हमारे द्वारा 379 और 414 के तहत प्रकरण हम लोग दर्ज करवाए हैं। लगभग 170 प्रकरण अभी तक दर्ज हो चुके हैं। ऐसे प्रकरण थे जिनका कलेक्टर न्यायालय से पहले निराकरण हो चुका था, किंतु इनको आईपीसी की धाराओं के अंतर भी कार्रवाई करना था। इस कारण से इनके विरुद्ध हम लोगों ने एफआईआर करवाया है। वर्तमान समय में राजसात की भी कार्रवाई कर रहे हैं। 4 हाइवा हम लोगों ने राजसात किया है, उनकी नीलामी की प्रक्रियाधीन है। और 1 पोकलेन मशीन जो रेत के अवैध भंडारण में संलग्न था, उसको भी राजसात के लिए भेजा गया और राजसात हो चुका है। बहरहाल रेत के अवैध कारोबार में कई बाहुबली जुड़े हुए हैं, जिसके चलते पुलिस और खनिज विभाग के हाथ केवल छोटी मछलियां ही लग पाती हैं, बड़े मगरमच्छ बचकर निकल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा संस्थानों को मर्ज कर बनाई गई 7 रक्षा कंपनियों का औपचारिक लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ। इसके पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया। इस कार्यक्रम में सुरक्षा संस्थान के अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा संस्थानों में व्यापक तैयारियां की गई। विजयादशमी के पावन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा संस्थानों को मर्ज कर बनाई गई 7 रक्षा कंपनियों का औपचारिक लोकार्पण करते हुए रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में सुरक्षा संस्थान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। संस्थानों के अधिकारियों कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराई। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध निर्माणी खमरिया के अधिकारी कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO भवन में शस्त्र पूजन भी किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी हुआ। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर विजयादशमी की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है।
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 65,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनियों को हस्तांतरित किए हैं। ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो अब तक कभी संभव नहीं हो सकी थी। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विजयदशमी के पावन अवसर पर आयुध निर्माणी खमरिया में निर्माण होने वाले आयुधों का शस्त्र पूजन किया गया। आयुध निर्माणी खमरिया के प्रभारी अधिकारी MC गुप्ता सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए। जो हमारा मेन गेट है वहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की, उसका शुभारंभ किया। अपने जो शस्त्र हैं जिनका यहाँ निर्माण होता है उनकी पूजा की, शस्त्र पूजन किया। तदुपरांत यहाँ जो हमारा मंत्रालय द्वारा प्रोग्राम था उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा रहा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 7 कंपनियां समर्पित की हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है उनका। गौरतलब है कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध निर्माणियों की कार्य स्वायत्तता, दक्षता में कार्य वृद्धि और आत्मनिर्भरता को दृष्टिगत रखकर 1 अक्टूबर से देश की सभी 41 आयुध निर्माणियों को रक्षा कंपनियों में मर्ज कर दिया है। इन सभी कंपनियों का प्रधानमंत्री ने औपचारिक लोकार्पण करते हुए इन्हें राष्ट्र के नाम समर्पित। रानी दुर्गावती कला वेदिका में प्रसंग के तत्वावधान में पुराने गीतों से सजी संध्या प्रसंग सुरमाला का शानदार आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से कलाकारों ने पुराने गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था प्रसंग द्वारा राष्ट्रीय स्तर तक साहित्य और संस्कृति के माध्यम से कलाकारों की प्रतिभा को सामने लाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुरों से सजी इस शाम में भी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। आज कला वेदिका जबलपुर में प्रसंग संस्था द्वारा प्रसंग सुरमाला का शानदार अभूतपूर्व अविस्मरणीय आयोजन किया गया है। पुराने गीतों से सजी संध्या में आप सभी कलाकारों का हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ। प्रसंग समूह ने अनवरत सफलतम अनवरत आयोजनों की श्रृंखला में पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। देश, प्रदेश और नगर के साथ ही प्रसंग समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में कायम रहा है। अभिनव सफलता के लिए इंजीनियर नयन जी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।